Hello, friends. A very warm welcome. And again, continuing with the series of 5 questions, we will again here see that what kind of answers are required. My suggestion is to go through the questions, write your own answers, try to compare, and try to do this exercise very honestly. Because that is the only thing जो मार्केट में नहीं मिलती. आप ऑनेस्टली अगर इसको करते हैं और आप उस बात को इंटरलाइज करते हैं, then I'm sure it is going to make a phenomenal change in your approach because we are following a methodology, a model which is going to bring success. Outcome-based financial models such as social impact bonds have the potential to truly catalyze change and deliver socio-economic impact at scale. Very broad, and a very uh, relevant question, which is talking about that how there can be change and a social impact through outcome based financial models. और उसका एग्जांपल भी दिया है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स. तो देखते हैं. Given the complexity and multidimensional layers of governance system, there is need for inclusion of NGO corporate with government machinery in policy making and execution. It's an indirect start. It's indirect start है, अच्छा है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट स्टार्ट है, लेकिन आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि देन द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स which are actually directly correlated with the outcome and aspirations of the people are very much required to make विकसित भारत. वो आना चाहिए क्योंकि बात हो रही है उसकी. तो चलिए, आपने एग्जांपल दिया वर्ल्ड बैंक प्लस WHO, वॉश स्कीम एंड SBM. अब ये एक टाइप है. आपने शुरू से एनजीओ का एग्जांपल लेके आपने पहला कर दिया, कोई बात नहीं. SIB की एडवांटेज, पीपल्स पार्टिसिपेशन एडवांटेज, ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर, तो यानी कि माइंड में आपके चल रहा है, लेकिन इसके आगे जो एक और लेयर होनी चाहिए वो लेयर नहीं है. सो लेयर आएगी, यही आएगा जो आपने लिखा है, लेकिन ये चल रहा है बैक ऑफ द माइंड. इसको वोकैबुलरी के साथ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से होना चाहिए, जो कि नहीं आया. Impact and catalyzed in health and education social reform, enhancing the reach of governance to last mile connectivity. Type of models it was asking. उसमें वो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स की बात कर रहा है. आप उसके बाद और मॉडल ले सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कोई मॉडल्स क्रिएट हुए, या फिर आप नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का, नाबार्ड है, सिडबी है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, उनके साथ अगर एक मॉडल निकल के आया, या फिर आप जो है डिसेंट्रलाइज कोई अप्रोच से कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के साथ जो हम बात करते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात करते हैं, वो भी आ सकता है. और साथ साथ में ह्यूमन कैपिटल क्रिएशंस के साथ जो मॉडल बॉन्ड, वो भी बॉन्ड हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू आर अवेयर ऑफ इट. सिटीजन पार्टिसिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल जो CSR है, कैपिटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आ सकता है, उसका भी आ जाएगा. जैसे IBS, CSR, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट NGO स्टेक होल्डर गवर्नेंस. तो बहुत सारे पॉइंट्स आए, लेकिन दे आर प्रेजेंटेड इन ए वे ऑफ अ माइंड माइंड स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग. उस तरीके से हम ज्यादा कहेंगे. तो ग्रीन वॉशिंग, हाँ, ये कंसर्न्स है. ग्रीन वॉशिंग ये बहुत अच्छी बात है. विदाउट बिफोर एंडिंग यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन वॉशिंग, सरोगेट फाइनेंसिंग, प्रॉफिट वायबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट एंड डोनर बायस इन स्कीम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोनर बायस को भी थोड़ा एलाबोरेट हो सकता था. पॉइंट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे इफ समवन इज, जैसे अब मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, या वैक्सीनेशन का अलायंस है, गावी है, या फिर बाकी फूड के अलायंस है, ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड एजुकेशन के अलायंस है. दैट इज व्हाट इट कुड हैव बीन it could have been more smart in presentation, uh, provided the fact that you have so much experience and you have so much of caliber, which is supposed to be reflected completely on the answer. We can move forward. सर आई हैव अ डाउट यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं इनिशियली आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल Hmm. मॉडल्स, उसके Hmm. बाद सच है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, तो हम डिफरेंट इन्हीं बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट दे नहीं, हैव द पोटेंशियल टू वो कह रहा है कि आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स सच है सोशल सच इम्पैक्ट। एज. तो सच एज का मतलब है कि इट इज गिविंग वन एग्जांपल ऑफ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, बट आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल इज द की थीम. सच एज मतलब वो इशारा किया है कि ये जैसे कि ये. तो इट इज नॉट सेइंग कि आप इसकी चर्चा कीजिए. वन कैन डू सो एज एन पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, but then it is not saying that you talk about that only. It is saying such as. If it would have said outcome based financial models, या फिर उल्टा बोलूंगा मैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स इज one of the outcome based financial models which has the potential to catalyze change and deliver socio-economic impact at scale. तो फिर उसकी बात होगी ना.
The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workplace is an issue of paramount importance that led to be addressed. Discuss the context of India. Very good. I think this is a very important thing. So KMPG have highlighted that achieving close to 50% of LFPR, that is labor force participation rate, will increase GDP of India by 2 to 3%. तो यही बात बहुत अच्छे से लिखी, बहुत बढ़िया लिखी. How the gap remains. The graduation versus entering workplace STEM 22% graduate but workforce is less than 30%. ठीक है. Less number of women in startups. तो ये बताया 53% art and humanities stream, whereas job availability mostly in STEM and medical sector. Such paramount important need to be addressed by attitudinal change. I think this answer is far more structured and wonderful answer. Society regarding girl education and bias towards STEM, like scholarship. Then market demand, job upskilling and reskilling required. Then promoting entrepreneurship among women, creating safe place and conducive environment under posh guidelines in corporates. But one most important point is that India's infrastructure, India's connectivity, India's law and order, India's tier 2 and tier 3 cities, which must be welcoming for girls or the women to come out from their homes and then moving alone in the city itself is a generational issue. मजाक नहीं है. आप तो अपने घर से उठ के 50 किलोमीटर अकेले नहीं जाना चाहते. आप चाहते हो कि लड़की को नौकरी करने के लिए कोई दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास ऐसे ही भेज देगा. असंभव. तो नहीं हो सकता. तो बाकी आप पॉइंट अच्छे है लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट फिर भी मिस कर गए. तो वी हैव टू सी द लास्ट पैराग्राफ इन दिस. इट इज बीइंग स्पीकिंग अबाउट दैट पीरियड पे लीव फ्रॉम जापान. ये फिर वो वाले हैं जो पहुंच चुके हैं जॉब में. आप बात कर रहे हो एंट्री कैसे कराओगे जॉब में. अरे जॉब शुरू भी की तो कोई जॉब जो है, मैरिज का माइग्रेशन, कास्ट बेस्ड मैरिज का माइग्रेशन, फिर उसके बाद सोसाइटल प्रेशर, लड़की को तो 24-25 में शादी करा देंगे. एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट हस्बैंड बाद में काम नहीं करने देगा. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट कितने ये सारे चर्चे, ये सारे तो फीमेल ही झेल रही है. मेल के लिए कहाँ हो रहा है. ग्लास सीलिंग कहाँ हो रही है. तो आप पहले ही दिल टूट जाता है डे वन से कि क्या करेगी, नौकरी नहीं कर पाएगी, ब्याह करो. इतना लंबा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता. लड़के पे करेंगे, लड़का 4 साल तैयारी करेगा, 6 साल तैयारी करेगा, लास्ट में दुकान भी लड़के की खुलेगी. चलिए. An up to the date and functional civil registration system CRS is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of recent move of the central government in revamping the LRS system, that is the civil CRS system, CRS system in the country, that is civil registration system. Socio-economic planning in India is multi-layered, multi-dimensional and हेलो जी. वही 515. So, socio-economic planning in India is multi-tiered and multi-dimensional. I agree with that. Participate of PRI, NGO, civil society, state. अब ये इतना लंबा हो गया. ये आप देखो, सब कुछ आपने एक साथ थोक के बाद उठा के फेंक दिया. उसकी जगह हम उसको थोड़ा स्ट्रक्चर दे सकते थे ऊपर, अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएं. सो अप टू डेट एंड फंक्शनल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो आप लिख सकते थे कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग हैविंग अप टू डेट रियलिस्टिक डाटा मेक्स ए डिफरेंस ऑफ 1% इन जीडीपी या 2% in GDP. Yeah, approach towards India's both, not only trade but also human capital formation, या फिर आप कह लीजिए सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में तो सभी कुछ आ जाता है. तो वो नहीं मिस हुआ. अब अजीब सा हो गया आंसर शुरू से. चैलेंज ऑफ laxity in data collection, non-defined role of institution, non-adherence to privacy, low public awareness. चलिए. With revamping, systemic updation of data will be done in following protocol. Multi-institutional framework and responsibility will be shared. तो कौन सा, कोई एग्जांपल दे दो भाई. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड रिसर्च है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च है, या फिर इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है. कुछ भी करो यार. या फिर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की बात कर लो,
और कुछ नहीं कर सकते तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल बी फॉलोइंग साइबर। कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के नेशनल लेवल के, कोई तो लाओ यार। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन ज्योग्राफी सेंसस पॉपुलेशन विल बी अंडर, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यूज गवर्नमेंट कैन नाउ प्रोएक्टिवली रीच द लास्ट माइल। कौन सी प्रोएक्टिव, आप बोलो कोई गांव का नाम लिख दो यार, नॉर्थ ईस्ट का लिख दो, मोरांग लिख दो, जम्मू कश्मीर लिख दो, केरला का लिख दो, कुछ तो करो। डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन, ठीक है, एग्जाम्पल तो दे दो डिजिटल एम्पावर्ड सिटीजन का, डिजी लॉकर दे दो, और कुछ नहीं तो मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये हुआ, लेकिन ये वही है आंसर का एक लेवल पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा है, बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो मिडिल लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गोल्ड माइन है जो हम कर रहे हैं। What are the key areas of reform if IMF has to align with the current economic realities? IMF was established under Bretton Woods Conference 1944 to achieve the financial goal of New World Order post World War II, in which India was not considered an important entity. ये कौन लिखेगा? ये कौन लिखा शुरू में? फीचर बता दिया आपने। अरे वो रियलिटी पूछ रहा है कि आज की रियलिटी से अलाइन करने पे आंसर आपने जबरदस्ती दे दिया, गलत दे दिया। चलिए अच्छा है, ये हो गया क्लास नोट। Maintaining SDR, reserve rate, trenching, assessing countries' health, support countries facing debt crisis, reporting global growth, countries' economic indicators, सब में लिख देते, सब लिख के लिखते, बट इंडिया didn't get what it required, जो भी है ऐसा करके कुछ होना चाहिए। However, it has been criticized for Eurocentrism. It has not been criticized. It is truly to be criticized. Hey, Europe is not the world. World is having Europe. Europe is not having world. So old world order तो ठीक है, इमरजेंसी एशियन कंट्री जगह अभी तक आंसर की बात नहीं हुई है कि क्या करना चाहिए उसको। चाइना इमर्जिंग, चलिए आगे चलिए, कोविड-19 क्राइसिस में भी नहीं आया। क्रिप्टो, डी डॉलराइजेशन ये हुआ, की एरियाज ऑफ रिफॉर्म लास्ट में आ गया। चलिए, वोटिंग प्रेजेंट 6%, 60% लाइज विद 13 यू प्लस यूएसए, वेयर इज इंडिया चाइना ओनली 9%। ओके, असेसमेंट ओवर गिविंग लोन्स, ये भी चलिए, डॉलर सेंट्रिक सिस्टम, चलो, यूएसए हेजीमोनी, G20 शेयरिंग कंट्रीज 10 आए, क्या बकवास है। पॉइंट इज दैट IMF must align itself with the goal of climate change, sustainable development. India upper level country कैसे बने, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो कैसे बने, इंडिया कैसे पूरे वर्ल्ड को पर कैपिटा जीडीपी हमारा जो कार्बन एमिशन का है वो कितना कम है, प्लास्टिक कंजम्पशन हमारा निग्लिजिबल है, और उसके बिना ही जब सारा वर्ल्ड मरने को हो रहा है एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इंडिया ओनली, तो वो आंसर में सब कहाँ गया? सो आई थिंक नॉट फेयर। चलिए, in the recent years, India's relationship with West Asia had evolved from the confines of geopolitics to the expense of geoeconomics. Discuss. तो होना ही चाहिए था, आपको शुरू में लिखना चाहिए कि नहीं, नॉट, अच्छा हाँ, मतलब अगर इवॉल्व फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ जियोपॉलिटिक्स टू एक्सपेंस ऑफ, तो जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स दो आंखें हैं वेस्ट एशिया, हमारे लिए वेस्ट एशिया। उसमें चाहे फिर वो हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है वेस्ट एशिया में, हमारा जो ऑयल कंजम्पशन है, हमारा जो ट्रेड रूट है, फिर हमारा जो एलएनजी है, अगर मैं फ्यूल इकोनॉमिक्स की बात करूं, फिर हमारा जो फ्यूचर की ग्रीन एनर्जी की बात है उसके लिए है, फिर उसके बाद इंडिया का जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है I2U2, इंडिया ईरान यूनिक है वो, इंडिया की खुद की पॉपुलेशन इतनी, इस्लामिक पॉपुलेशन इंडिया के पास भी है, तो ये सारे फैक्टर आने चाहिए। इंपॉर्टेंट सी रूट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया डायस्पोरा, कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया, रिलीजियस हेरिटेज, चलिए ये सारे पॉइंट उन्होंने भी लिखे हैं। सो अच्छा लिखा है। जियो इकोनॉमिक्स, बैलेंसेस हो गया, बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट बिटवीन इसराइल एंड वेस्ट, इसराइल वर्सेस सऊदी अरेबिया, चूज कोऑपरेशन विद यूएई, सीपा, I2U2, वही हमने जो बोला सब। तो उससे भी बाहर जाइए, कैसे जो उनके चैलेंजेस हैं फ्यूल इकोनॉमी पे, अरबिक वर्ल्ड, वेस्ट एशिया इज कंप्लीट डिपेंडेंट, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू बिकम डिजिटल, इंडिया इज वन ऑफ द डिजिटल जायंट्स, keeping in mind its population, though there are countries like Germany, UK, US which are far ahead, but what about the people? We are having the people. If people becomes the biggest asset, then we are the world leader, and that is why China is the world leader, because it is having both people and power. So India yet to get power, but India is having people. So Iran, Chahbar, Saudi Arabia, energy security, MOU, defense, sovereign bond, इसी में कथा होनी चाहिए थी थोड़ी सी, तो अच्छा है, इट इज वेल रिटर्न। बट देन सारे मुद्दों की जगह कुछ मुद्दे लाइए और उसके बाद उसको एक ठहराव के साथ प्रेजेंट कीजिए। चलिए, आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स आर ट्रूली इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिजिंग द फाइनेंशियल गैप, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियोज टू बी, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट के आपने माने, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स एंड पोटेंशियल इंपैक्ट, ठीक है, यू हैव टेकन दैट एग्जांपल सपोज एंड देन यू आर इवन एक्सप्लेनिंग, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया प्रोवाइडेड यू ब्रिंग एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द आंसर थ्रू दिस एग्जांपल व्हिच इज कवरिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स आल्सो।
So green financial bond enables to reduce government borrowing cost, debt burden. चलिए चलिए चलिए, इन्वेस्टर, सोशल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, प्रॉफिट। वो कह रहा है सोशल इम्पैक्ट लार्ज वाला, तो ठीक है, थोड़ा फील आया। रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, लॉन्ग टर्म रेजिंग पर कैपिटा, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एनेबल। तो इट्स फार मोर स्ट्रक्चर्ड आंसर देन द फर्स्ट वन। बॉटम अप अप्रोच, इंदौर मनी बॉन्ड्स, स्मार्ट सिटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल फाइनेंस, स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज, देयरफॉर मोर अवेयरनेस, जनरेशन बेनिफिट। तो आपको वही वाली बात है, फार बोलता तो फार में आप बताओ कि दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन was able to come out of cyclical poverty, was able to come out of distress migration. 40% youth more were seen to join non-agriculture activities because of this. And then there was a change in the perceptible living conditions as per the cities living index है, जो भी आपको बोलना है, जी तब तो बात बनेगी। उसके बिना क्या करें इन आंसर्स का। चलिए, the wide gap between the number of females, चलिए question number 7 we are seeing, according to Center for Monitoring Indian Economy, CM 49% females completing under graduation, 37% female, ठीक है। चलो, it showcases half baked progress, ठीक है। क्यों? early marriages, I think wonderful point। female graduation is seen only as symbolic aspect, बिल्कुल ठीक बात है। less employment opportunities, vicinity, बिल्कुल ठीक बात है। limited opportunity, लेकिन वो जो हाँ skill mismatch, ये बात ठीक है, वहां से एक दो पॉइंट और ले सकते हैं फर्स्ट आंसर से, बट दिस इज far more structured, far more international answer। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, ये जो अभी शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा है। स्टेम आया, पीएम मुद्रा योजना भी आई। उसके अलावा भी गवर्नमेंट इनकरेजेस फीमेल, they encourage female, females are encouraged to apply, whether it is SSC, whether it is UPSC, whether it is even in class 4 जॉब। तो वो एंगल आपको लेके आना है। तो थोड़ा मिसिंग है अभी भी, थोड़ा फैक्ट अभी भी मिसिंग है, थोड़ा मजा नहीं है, थोड़ा नशा नहीं है, थोड़ा पैशन नहीं है। एज अप टू डेट CSR CRS सिस्टम, एसेंशियल सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, unified digital database, essential details, civilian in which one single window platform। I think wonderful lines, very true, but then इतना लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 2 लाइनों में रुकना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ और बात आनी चाहिए। तो अपनी मेमोरी को रोक के, उसको एंजॉय करके, भारी वोकेबलरी ला के रोक के फिर दोबारा से शुरू करो। यू मस्ट पीपल वॉच हाउ एन IAS ऑफिसर, हाउ एन IPS ऑफिसर, हाउ इवन ए नेता स्पीक्स। नेता कभी ऐसे नहीं बोलता भाइयों बहनों मैं आ गया, मैंने ये कर दिया है। उसके बोलने में भाइयों और बहनों, तब भी लोग उसको पूरा एकदम एक एक शब्द को सुनते हैं। CRS, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ट्रेंड एनालिसिस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रिजॉल्व डुप्लीकेशन। ओके, डेटा इज द न्यू ऑयल, बिल्कुल ठीक बात है। CRS, बेटर सिनर्जी, पॉलिसी फॉर्मेशन, ग्राउंड रियलिटी। अगेन आई वांट इंस्टीट्यूशंस, आई वांट डेटा, देन ओनली योर आंसर विल बी suitable। अगर एजिंग पॉपुलेशन इज अ गुड पॉइंट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोर टुवर्ड्स जेनेटिक केयर, बिल्कुल ठीक बात है। टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल, बच्चों के लिए भी तो है। आंगनवाड़ी में कितने, प्राइमरी स्कूल में कितने, खाना मिलके क्या हुआ, बीमारियां, इंद्रधनुष मिशन है, दुनिया भर की चीज। बचपन से ही जब वो होगा प्लानिंग, तो उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग भी होगी उस हिसाब से। यू स्पीक अबाउट एजुकेशन, यू स्पीक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें वही हैं। जब यही नहीं पता गांव में लोग कितने हैं, तो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या बनाओगे? कितने लोगों के हिसाब से बनाओगे? खाना घर में बनता है तो पता होना चाहिए ना कितने लोग हैं, तब तो खाना बनाते हो। जी सर। व्हाट आर द एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इन IMF अलाइन, ठीक है। ब्रेटन वुड है 1944 है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी 1991। हाउ आर द इफेक्टिव IMF डायल्यूटेड, सो यू आर ऑन ट्रैक by not bringing all that what was not required and which everybody can write। Effective are diluted due to lack of needed reforms। कैसे? moving beyond BOP crisis with rising global debt and threat of debt ceiling is a good, very good point, far more appreciated point। Increasing role proportionality of global south like in SDRs, equitable representation of leaders from developing countries, reforms in transparency। So broad points are very good, all the 4 points, but I just said, like I said in the previous discussion, कि क्या क्या अलाइनमेंट कैसे होगा, वही जब तक बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़ी बड़ी बातों को आप नहीं लेके आएंगे, then it will not be making a difference। West Asia, stability and growth globally will be determined। okay। India share relationship, okay। Principle of peaceful coexistence harmony, बिल्कुल सही बात है। This is very good map, it should have been in the center, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। Earlier India focused more on bilateral and humanitarian aid like outcome construction of parliament, now shifting towards building bilateral strategic partnership, primacy of critical minerals। So West Asia है, तो कजाकिस्तान कैसे आ गया? कजाकिस्तान इज नॉट इन वेस्ट एशिया, ये सेंट्रल एशिया में है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, सिक्योरिटी मिटिगेटिंग थ्रेट। आई थिंक द प्रीवियस आंसर वाज वंडरफुल। वेस्ट एशिया से रैट्स भी नहीं आएगा। आई थिंक वी हैव गॉन लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक। BRI और ये नहीं, मतलब जो द पॉइंट दैट वर रिटन ओवर देयर, द पॉइंट्स वर वेरी गुड। वो सारे पॉइंट के हिसाब से आई थिंक दिस शुड बी रीडन, इट इज नॉट ऑन ट्रैक।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेजिंग मनी, सोशल डेवलपमेंट गुड्स हमने भी लिखा, सेकंड वाला बहुत अच्छा था। नीड फॉर आउटकम फाइनेंस, फिल द गैप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, करंटली लेस देन 2% ऑफ जीडीपी, देखो मैंने बोला था। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लेजिटिमेसी हमने ही बोला, डाइवर्सिफाइंग हमने ही बोला, वेरियस सोशल स्कीम्स ठीक है हमने बोल दिया वो भी। ऑप्शंस टू एग्जिट, ये देखो इट्स अ गुड पॉइंट। आउटकम बेस्ड bonds have more options to exit the project if the outcomes are not aligned, कितनी सिंपल सी बात है कि आप छोड़ सकते हो, आप बदल सकते हो। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लो इंटरेस्ट रेट नहीं है, लैक ऑफ डीपनिंग ऑफ सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है, नो मैकेनिज्म टू जज द सोशल आउटकम, वो होना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग वाला जो पॉइंट ऊपर बोला था बहुत सही था, वो वेलफेयर बेस्ड केनीजियन मॉडल जो है उसके अगेंस्ट है ये। इशू ऑफ इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाली बात है, तो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स आर वेलकमिंग स्टेप, सो इट्स अ क्लैरिटी, दैट्स ऑल। Clarity and confidence we would have also written on the similar lines exactly, so we are yet to reach that and we will soon reach it. High gross enrollment ratio among women, pass percentage higher education, women account only 18%, ठीक है भाई हमने ही बता दिया, mismatch। चलो आइए, social stigma, so you wrote about early marriage, he went on to bring bigger point of what I said when I was discussing, जाने कौन देगा, social stigma है, notions of patriarchy, gender stereotypes, खत्म। notions of patriarchy अब उसमें सब आ जाएगा, क्यों जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसी जॉब है, किसके साथ बैठेगी, खाना किसके साथ बैठ के खाएगी, हो गया, तो ये अच्छा लिखा है। इश्यूज इन वर्क प्लेस, अनदर पॉइंट, ओके, वही विशाखा गाइडलाइंस, तो बड़ा पॉइंट लिया है। वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान साल भी बता दिया कि वुमेन आर दे सेफ इन द वर्क प्लेसेस, एक्सपेक्टेड सोशल नॉर्म्स लाइक पतिव्रता, ये आ गया ना, मतलब वो चाइल्ड बर्थ और नर्चरिंग वाला, ठीक है, वो जो मैरिज के बाद वाला है, एक्सपेक्टेड है ये। कुक बहू या जो भी है, बायोलॉजिकल इश्यूज लाइक प्रेगनेंसी, दोबारा हो गया, मतलब इश्यूज बता दिए। So issues have been divided: social issue, biological issue, socio-cultural issue, social glass ceiling. We have used the word, I told you, only 11% at the same level. They are not encouraged to get in the top line. Pink, colorization. So stereotype job roles. Wonderful point number 6 is wonderful. फीमेल ही करेंगी, फीमेल ही रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, एक कॉलर चाहिए या वही काम करेगी, अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, पिंक कॉलराइजेशन। स्टेम में तो है ही नहीं। स्टेप्स, पॉश गाइडलाइन, शी बॉक्स, निर्भया फंड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज अ वेरी गुड पॉइंट। मैटरनल लीव्स, यू आल्सो मैटरनिटी लीव्स यू स्पीकिंग अबाउट, क्रच हमने भी बोला, प्राइवेट सेक्टर, जोमेटो मेंस्ट्रुअल लीव्स, ठीक है हमने भी बोली वो बात, ऐसे नहीं बोली। टू फुलफिल द आइडियल्स ऑफ एसडीजी 5 फॉर जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वलिटी, सो इम्प्रूव टू इंक्रीज जीडीपी बाय 27%, आईएमएफ ने ऐसा बोला। इंडिया इज सेट टू सरपास चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक बात है, हम अगर बात करें। एंड मैनेज सिविल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, देखो कितना हमने वही बात बोली, क्यों चाहिए हमें, अगर आपको चीजें परफेक्टली चाहिए तो सीआरएस की बात आएगी, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया। इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं किसमें ज्यादा, किसमें कम, किसमें क्या, इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, वन नेशन वन राशन, बिल्कुल ठीक बात। आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट बेनिफिशियरीज, हमने बोला वीडिंग आउट ऑफ, हमने बोला वीडिंग आउट ऑफ फेक, उन्होंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट, बात दोनों वही कर रहे हैं लेकिन किस अप्रोच से कर रहे हैं। टैकल द बोगस एप्लीकेशंस, अगले पॉइंट में आ गया। पॉलिटिकल ऑर्डर, वेरी ट्रू। फिर उसके बाद टैकल इश्यूज ऑफ माइग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, आई ऑलरेडी सेड दैट। इलीगल माइग्रेशन इशू, स्मगलिंग थ्रू पोरस बॉर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, पुलिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मैरिज, ये अच्छा पॉइंट है। इश्यूज क्या है, लैक ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, हमने भी बात बोली, डुप्लीकेशन हमने भी बात बोल दी, कैन लीड टू एथनिक और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है हमारे पास, वनरेबल ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन फॉर रिसेंट कीपिंग मालवेयर साइबर अटैक्स, हाउएवर नीड इज देयर, लास्ट में वो बात बोल दी, तो वो ये बात भी करनी है, बुरा भी नहीं लगना चाहिए। देन कमिंग टू आईएमएफ एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ओरिजिनलिटी आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एट वर्ल्ड लेवल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसडीआर बास्केट, आपने बोला, डी डॉलराइजेशन, यूएस हेजेमनी, बिल्कुल सही बोला। लोन फैसिलिटेशन इश्यूज का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रॉबस्ट मॉनिटरिंग मस्ट बी देयर, इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी, गुड पॉइंट। प्रो एमएनसी स्टैंड्स, दिस इज अ गुड पॉइंट। मोर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है हमने बोल दिया ये। रिफॉर्म्स, अकाउंटिंग ऑडिट मैकेनिज्म, emerging crimes like money laundering, counterfeiting, this is a very good point, ये हमने नहीं बोला। क्रिप्टो करेंसी हमने बोला था, डिजिटल अरेस्ट and digital assets and standardization policy, so he is also not able to bring the idea that I was talking about, but still a conventional structural answer is here. Now again coming to West Asia, इसमें देखो इन्होंने क्या बनाया, ईरान, इराक, कुवैत, पर्शियन गल्फ, दिस इज द वे। वेस्ट एशिया, शिफ्ट इन इंडिया स्टैंड, इस्लामिक कंट्रीज, वेरियस स्फेयर्स, इकोनॉमिक, यूएई, सऊदी अरेबिया, थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड रिलेशन कितना है ये भी बता दिया, 180 बिलियन, एफटीए भी बता दिया, खलीजी कैपिटलिस्ट,
खलीजी कैपिटलिज्म इज बीइंग लिवरेज विद इंडिया, बहुत अच्छा पॉइंट। एक्सपर्ट डेस्टिनेशन, हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो रहा है फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स के लिए। इंडिया यूएई डील, military participation in exercises like Milan, and then we have with Oman, Barak missiles from Israel. Strategic alliance, I2U2, we already spoke about it. Energy, we already spoke. Space, फर्स्ट नाइफ वन, जो रेड प्लैनेट की मिशन की बात हो रही है। रेमिटेंसेज हमने भी बोला, अकाउंटिंग फॉर 50%, यूएस 100 बिलियन। एग्रीकल्चर, इसराइल का कोलैबोरेशन। इश्यूज क्या है? सैनिटरी फायर सैनिटरी ट्रेड ब्लॉक्स, टैरिफ, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, लो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मिनिमल सपोर्ट। ये लो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विल नॉट बी स्टैंडिंग ओवर, इट्स अ रॉन्ग पॉइंट, आई बिलीव सो। मिनिमल सपोर्ट इन Kashmir issue, very good point, except Israel. Hence, with rise in multipolar world, India must diversify its strategic partnerships as seen in the West Asia. ये सारे पॉइंट आपको भी पता थे, हमें सबको पता थे, लेकिन we were not able to bring it to the table, and that is what is the irony. We have to bring it. That is what we are working in the background with systemic changes, with the professional changes, with more open mind, and with collaboration. We are bound to get success. That's what we believe, and we practice, and we will strive for the same in an unabashed manner. Thank you very much.